ॐ यत्र सौहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वस्वायाः अश्लोणाः अंगैर्हुता तत्र स्वर्गे पश्येम पितरौ च पुत्रान्। ये अथर्ववेद का मंत्र है और इसमें बताने का प्रयास किया है। परमपिता परमात्मा कहता है कि हे मनुष्यों, स्वर्ग कहाँ होता है। आज हम देखते हैं स्वर्ग की लोग कल्पना करते हैं। कोई स्वर्ग को कहता है कि सातवें आसमान पर है, कोई कहता है कि स्वर्ग चौथे आसमान पर है, कोई कहता है स्वर्ग क्षीर सागर में है, कोई कहता है कि गोलोक धाम में है, कोई मथुरा कहता है, कोई वृंदावन कहता है, कोई हरिद्वार जाकर के स्वर्ग की कामना करता है। परंतु यह वेद का मंत्र, वेद की ऋचा हमें कहती है कि स्वर्ग कहाँ पर हमें मिलता है। और इसके साथ ही साथ आज हमारी समाज में ये धारणा बन गई है कि स्वर्ग मरने के पश्चात मिलता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो स्वर्ग मिलता है। ऐसी हमारी धारणा है, ऐसी हमारी मान्यता समाज में व्याप्त हो गई है। परंतु इस प्रश्न को, इस बुद्धि को हल करते हुए वेद माता कहती है कि दुनिया के लोगों, यत्रा सौहार्द, जहाँ पर सौहार्द पूर्वक, जिस गृहस्थ में सौहार्द पूर्वक सदस्य रहते हैं वहाँ पर स्वर्ग होता है। और दूसरी बात कहते हैं जहाँ के परिवार के सदस्य, परिवार के मेंबर, परिवार के सारे लोग सुकृति होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वहाँ स्वर्ग हुआ करता है। और तीसरी बात ये वेद ऋचा कहती है कि स्वर्ग वहाँ होता है जहाँ पर स्वस्थ संयमी लोग जो है निवास करते हैं। और चौथा स्वर्ग वहाँ होता है जहाँ पर अंग भंग रहित होकर के सदस्य जो है निवास करते हैं, अर्थात वहाँ पर कोई विकलांग नहीं होता है। यह हमें वेद की ऋचा समझाती हुई कहती है। आओ हम थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। वेद ऋचा कहती है कि कौन सा परिवार धन्य है, कौन सा परिवार सफल है, कौन सा गृहस्थ सफल है। अर्थात यह वेद की ऋचा अपने स्वस्थ संयमित परिवार को ही स्वर्ग मानती है। और इसके साथ ही साथ ये ऋचा हमसे कहना चाहती है कि स्वर्ग जो है किसी अवस्था विशेष का नाम न हो करके स्थान विशेष का नाम है। अर्थात स्थान विशेष का नाम नहीं है, अवस्था विशेष का नाम है। जहाँ अच्छी अवस्था में लोग जीते हैं वहाँ पर स्वर्ग होता है, स्थान विशेष का नाम स्वर्ग नहीं हुआ करता है। थोड़ी सी हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये वेद ऋचा कहती है कि जहाँ जिस परिवार में यत्रा सौहार्द, सौहार्द का वातावरण रहता है। सौहार्द क्या होता है? अर्थात एक हृदय वाले होते हैं, एक विचार वाले होकर के जीते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित भाव होकर के जीते हैं। ये क्या है? ये सौहार्द होता है। ये क्या है? ये यज्ञ होता है। ये क्या है? यही प्रभु पूजा होती है और यही मैं कहता हूँ भक्ति हुआ करती है। परिवार में आपस में मिलकर के सौहार्द पूर्व वातावरण में जीते हैं तो वहीं तो जो है कह देते हैं कि भाई यहाँ तो स्वर्ग उतर करके आ गया है। एक दूसरे के लिए समर्पित भाव हो करके हमारे सदस्य एक दूसरे जीते हैं। एक दूसरे से तात्पर्य जहाँ पर पिता पुत्र का संबंध सौहार्द का रहता है, जहाँ पर भाई भाई का संबंध सौहार्द का रहता है, जहाँ पर सास बहू का संबंध सौहार्द का रहता है और जहाँ पर भाई बहन का संबंध सौहार्द का रहता है, वहाँ पर जो है स्वर्ग हुआ करता है। स्वर्ग इसी जीवन में उपलब्ध हुआ करता है। इसलिए हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करें तो आपको इसी अवस्था में, इसी जन्म में स्वर्ग मिल सकता है। क्या ऐसे स्वर्ग की कल्पना कहीं की जा सकती है? आज प्रत्येक मानव कहता है, लोगों के मुंह से सुना जाता है कि अमुक जो है सतयुग में तो जो है स्वर्ग हुआ करता था, त्रेता युग में तो स्वर्ग हुआ करता था, परंतु आज तो भाई कलयुग आ गया है, आज तो यहाँ नरक ही नरक है। परंतु हम कहना चाहते हैं कि जहाँ पर ऐसा वातावरण होता है उसे सतयुग में क्यों कहते थे, त्रेता में क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर परिवार में एक दूसरे के प्रति सौहार्द का वातावरण बना हुआ था। आप राम के
राज को देखें, महाराजा दशरथ के परिवार को देखें। दशरथ के परिवार में सौहार्द कितना था, उनमें भाई भाई में प्रेम कितना था, कितना आत्मीयता थी। इसलिए आज भी उसे हम राम राज के रूप में कहते हैं और वहीं हम स्वर्ग की कामना करते हैं। एक थोड़ी सी मैं झांकी देता चलूं, रामायण के अंदर आप पढ़ते होंगे, रामायण के अंदर आपने सुना होगा कि राम का जीवन कितना सौहार्द पूर्वक था। जिस समय लंका का युद्ध हो रहा है और वहां पर रावण का युद्ध हो रहा है, तो उससे पूर्व लक्ष्मण की शक्ति लग जाती है और शक्ति लगने पर बहुत जो है राम के दल में एक शोक की लहर दौड़ जाती है और सारे राम की सेना लक्ष्मण के पास आते हैं, देखते हैं और राम भी व्याकुल हो जाते हैं, शोकातुल हो जाते हैं और लक्ष्मण को अपने जंघा पर रख करके विलाप करने लगते हैं। ये आपको मैं सौहार्द की बात कहने जा रहा हूं। और वहां पर जब ये पता लगता है कि लक्ष्मण किस प्रकार से बच सकते हैं, तो वहां पर उस समय क्या है देखते हैं कि वहां पर हनुमान को बताया गया और सुसैन वैद्य को लाया गया। सुसैन वैद्य ने जब लक्ष्मण को मूर्छा सहित देखा और देखने के पश्चात वहां उन्होंने कहा कि अगर रात रात में संजीवनी बूटी लेकर के कोई आता है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये बात सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण को देखने के बाद कही। वहां पर ये प्रश्न उठता है कि भाई संजीवनी बूटी को कौन लाए और रात रात में लेकर के कौन आए, तो वहां पर हनुमान को तैयार किया जाता है और हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। और इधर जो है मैं सौहार्द की बात कहना चाहता हूँ, राम जो है इतने शोकातुल रहते हैं, रात भर जो है ये प्रयास करते हैं और रात से भी ये विनय करते हैं कि हे रात अभी रुक जा, और रात से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तू रात अभी रुक जा, क्योंकि जब तक जो है सुसैन वैद्य के द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी को लेकर के हनुमान नहीं आ जाते हैं तब तक लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते हैं। तो जो है रात रात में चल करके हनुमान जी आते हैं, संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण जाग उठते हैं। और जाग उठते हैं तो वो मूर्छा रहित हो जाते हैं। तो वहां पर सौहार्द का वातावरण किस प्रकार बनता है, जब लक्ष्मण मूर्छा से रहित हो जाते हैं तो वहां पर लोग मिलने के लिए आते हैं और वहां पर लक्ष्मण क्या कहते हैं कि अरे लोगों, अगर तुम्हें घाव देखना है तो मेरे देखो, और अगर वेदना देखनी है, संवेदना देखनी है, वेदना देखनी है, कष्ट देखना है, दुख देखना है, तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम को देखो। अर्थात कितना सौहार्द का वातावरण था। और वहां पर राम जो है सौहार्द के कारण वहां पर बड़ा विलाप करते हैं और कहते हैं, जो जन त्यों बन बंद बिछोहु, पिता वचन मनते नहीं एहू, यथा पंख बिन खगपत दीना, मण बिन फन कर वर कर हीना, अशमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जर दैव जियावह मोही। इस प्रकार का विलाप करते हैं और वहां पर विलाप करते करते यह कहते हैं कि अगर लक्ष्मण तू जिंदा नहीं हुआ, मूर्छा रहित नहीं हुआ, तो मैं किस प्रकार जाकर के अयोध्या में मुंह दिखाऊंगा। वहां पर परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं, ईश्वर के अनुसार मेरा लक्ष्मण बच जाता है तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम जो है लक्ष्मण के प्रति सहृदयता की भावना में कितने दुखित हो जाते हैं, शोकातुल हो जाते हैं। और इसलिए मैं कहा करता हूं, और ये वेद की ऋचा भी कहती है कि जिस परिवार में भाई भाई में सौहार्द का वातावरण रहता है वहां पर जो है स्वर्ग हुआ करता है। एक बात और मैं कहता चलूं, जिस समय लंका को जीत करके राम वापस अयोध्या आ रहे हैं, 14 साल उनका पूरा हो गया है, और वहां पर विभीषण का राज तिलक कर दिया जाता है, और रावण का जो पुष्पक विमान था उसमें बैठ करके अंगद भी उसमें है, हनुमान भी उसमें है, राम भी उसमें है, लक्ष्मण भी उसमें है, और सीता भी। आज सभी जो है लंका को वापस आ रहे हैं, और लंका में वापस आते आते राम सीता को सारी घटनाओं की जानकारी देते हुए चले आ रहे हैं। और जहां पर अयोध्या की सीमा आ जाती है वहां पर विमान को रुकवा लेते हैं, उतरवा लेते हैं, और विमान उतरता है, नीचे रुक जाता है। वहां पर राम से प्रश्न करते हैं कि अरे आपने यहाँ विमान को क्यों रोक दिया, यहाँ पर आपने विमान को क्यों उतार दिया। तो मेरे राम कहते हैं कि मैं जब 14 साल पहले
अयोध्या से गया था तो उस समय भरत के जो विचार थे, अगर वही विचार अगर भरत के हैं, वही सौहार्द का वातावरण मेरे प्रति मेरे भाई भारत का है, तो यह विमान आगे बढ़ेगा, अन्यथा यह विमान वापस लौट जाएगा। तो वहां पर हनुमान को भेजा जाता है अयोध्या के अंदर, और अयोध्या के अंदर जाकर के हनुमान से कहा गया कि तुम ये पता लगा के आओ कि जो है भरत के हृदय में सौहार्द के विचार हैं या नहीं, परिवर्तन तो नहीं आ गया है। तो वहां पर हनुमान जाते हैं, और हनुमान जाते हैं तो भरत वहां पर एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भरत ने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी, अगर 14 वर्ष के बाद अगर 1 घंटा भी विलंब से मेरे राम मेरे ज्येष्ठ भाई आते हैं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। जब भरत ने हनुमान अकेले को देखा तो विचलित होने लगे, हताश होने लगे, निराश होने लगे, और हनुमान से भरत प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि अरे तुम अकेले कैसे, मेरे भाई राम कहाँ हैं? तो वहां पर हनुमान ने वो बात कही, मेरे आपके ज्येष्ठ भाई रामचंद्र भगवान ने जो है मुझको भेजा है और कहा है कि अगर मेरे भरत के दिल में, मेरे भरत भाई के दिल में अगर ऐसे विचार हो गए हैं जो 14 साल पहले थे, उसमें परिवर्तन अगर आ गया है, तो राम कहते हैं, तुम्हारे भाई कहते हैं कि मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। तो वहां पर भरत का एक संवाद सुनिए। वहां पर भरत कहते हैं कि अरे हनुमान, अगर 1 मिनट भी मेरे ज्येष्ठ भाई राम अयोध्या आने में लेट हो जाते हैं तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो ये क्या है? ये सौहार्द का वातावरण है। जहां सौहार्द होता है वहीं स्वर्ग होता है। आगे हम चलते हैं। सुकृता दूसरा स्वर्ग कहाँ हुआ करता है? जहाँ के सब परिवार के सदस्यों में सुकृत भाव होते हैं, अर्थात अच्छे कर्म करने की भावना होती है। वहां पर लेश मात्र भी बुरे कर्म करने की लेश मात्र भी भावना जागृत नहीं होती है। उस परिवार में स्वर्ग हुआ करता है जहां पर सुकृति लोग रहते हैं, जहां पर दैनिक यज्ञ किया जाता है, जहां दैनिक जो है संध्या की जाती है, जहां पर दैनिक धर्म परायण कार्य किए जाते हैं, जहां पर दान किया जाता है, जहां पर देव पूजा की जाती है, जहां पर संगतिकरण के भाव रहते हैं, वहीं तो स्वर्ग हुआ करता है। इसीलिए तो हमारी देव पूजा के लिए कहा जाता है कि जिन घरों में पंच यज्ञ होते हैं वहीं तो स्वर्ग हुआ करता है, और जिन घरों में पंच यज्ञ नहीं किए जाते हैं वहां तो जो है शमशान हुआ करता है। आपको मैं कहता चलो, पटना के अंदर महर्षि चाणक्य घूम रहे थे, पटना के अंदर भीतर घूम रहे थे। लोगों ने पूछा कि अरे ऋषि चाणक्य से कहा कि ऋषिवर आप यहाँ कैसे घूम रहे हो, आप क्या देख रहे हो? तो चाणक्य ऋषि कहते हैं कि मैं शमशान देख रहा हूँ। लोगों को हंसी आ जाती है, लोग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अरे चाणक्य ऋषि, यहाँ शमशान कैसे मिलेगा? शमशान तो शहर से बाहर मिलेगा। जब ये बात कहा तो लोगों ने, तो चाणक्य ऋषि कहते हैं कि अरे मैं उस शमशान को नहीं देख रहा, शमशान की आप परिभाषा ही नहीं जानते हैं। तो वहां पर चाणक्य ऋषि उन पटना के लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि शमशान कहाँ हुआ करता है? न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वन गर्जतानी, स्वहा स्वधा का विवर्जतानी, शमशान तुल्यानि गिरहाणतानी। अरे दुनिया के लोगों, पटना के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शमशान वही घर हुआ करता है, शमशान वही स्थान हुआ करता है, और शमशान वही शहर और गांव हुआ करता है। न विप्रपादोदक कर्दमानी, जहां पर विप्र ब्राह्मणों के, विद्वान ब्राह्मणों के चरण धोने से कीचड़ नहीं हो जाती है, जहां पर वेद और शास्त्र की ध्वनि नहीं गूंजती है, और जहां पर स्वहा स्वधा का अर्थात जहां पर त्याग की भावना नहीं होती है, और जहां पर अपनों को धारण नहीं किया जाता है, वो तो घर, वो तो गृहस्थ, वो तो जगह, वो तो गांव, वो तो मोहल्ला जो है शमशान हुआ करता है। इसलिए सुकृत काम कौन से होते हैं? जहां पर पंचयज्ञ महायज्ञ किए जाते हैं। मेरे प्रवर देव दयानंद ने इसी के लिए तो पंचयज्ञ विधि का निर्माण किया कि हमारे जीवन में कैसे सुकृत कर्म होने चाहिए। जहां पर ब्रह्म यज्ञ होता है, जहां पर देव यज्ञ होता है, जहां पर पितृ यज्ञ होता है, जहां पर वल्वश्य देव यज्ञ होता है, और जहां पर अतिथि यज्ञ होता है, वहीं तो स्वर्ग हुआ करता है, वहीं तो धर्म हुआ करता है, और वहीं तो प्रभु की पूजा हुआ करती है। इसलिए हमें सुकृत
मैं होकर के जीवन जीना चाहिए, वहीं पर स्वर्ग हुआ करता है। और तीसरी बात मैं कहता चलूं, जहां पर स्वस्थ लोग, संयमी लोग निवास करते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, अगर धर्म का कोई साधन है तो वो शरीर है। और कैसा शरीर? स्वस्थ शरीर, संयमी शरीर, तेजस्वी शरीर। इसलिए हमारे यहाँ पर जो है पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, जिसमें जो है विद्या और बल को जोड़ा जाता था, जहाँ पर विद्या बल के द्वारा शरीर को फौलाद की तरह बनाया जाता था। मेरे देश की तो ये संस्कृति है, मेरे देश की तो ये एक सभ्यता है, मेरे भारतवर्ष देश, आर्यावर्त देश का तो ये एक पावन पुनीत कर्तव्य हुआ करता था कि यहाँ पर जब धरती पर सर्वप्रथम बालक आता है तो वहां पर बालक का पिता उसे संस्कारित करता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के अंदर जो है जाति कर्म नाम से संबोधित किया है, और जाति कर्म संस्कार में पिता अपने उस नन्हे से बालक को, वो छोटा सा बालक जो है कुछ ही पलों का बालक है, उसको उसका पिता जो है क्या आशीर्वाद देता है? अश्वंभव परशुर्भव हिरण्यवस्त्रतम भव। कैसे कमाल की बात है कि वहां पर पिता बालक को अपनी गोदी में लेकर के कह रहा है अश्वंभव, अर्थात तू पत्थर बन जा, और फिर कहता है परशुभ भव कुलाड़ा बन जा, और फिर कहता है सोने की भांत चमक। मेरा कहने का भाव यह है कि यहाँ पर ये जब बच्चा सर्वप्रथम धरती पर आता है तो वहां पर पिता ये कामना करता है कि मेरा पुत्र जो है फौलाद की तरह, चट्टान की तरह इतना संयमित होकर के, मजबूत होकर के चट्टान की तरह अपने शरीर को बना ले। अर्थात जहाँ स्वस्थ शरीर का होता है, एक मानव जीवन का धन्य जीवन कौन सा होता है? जिसका जीवन, इसका शरीर स्वस्थ हो, मन जो है पवित्र हो, और बुद्धि जो है निर्मल हो, और आत्मा निष्पापित हो, वह स्वस्थ शरीर माना जाता है। इसलिए जहां ऐसा शरीर युक्त जो है परिवार में लोग जीते हैं तो वहां पर स्वर्ग हुआ करता है। और चौथी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जाऊंगा, और चौथी बात है कि यहाँ पर अंग भंग रहित होता है, अर्थात वहां पर कोई विकलांग नहीं हुआ करता है। अर्थात विकलांग में वही लोग आया करते हैं जिनके पूर्व जन्म में जो है हमारे कर्म जो है सुकृत न होकर के विकृत रूपी कर्म होते हैं, वहीं पर भगवान उनको जो है विकलांग बनाता है। इसलिए चार चीजें आप अपने जीवन में जहां देखते हैं, जहां पर सौहार्द पूर्वक लोग जीते हैं, जहां पर सुकर्म करने वाले लोग जीते हैं, और जहां पर स्वस्थ शरीर वाले लोग जीते हैं, और जहां पर विकलांग रहित शरीर वाले लोग जीते हैं, वहां पर अथर्ववेद का सूत्र कहता है तत्र स्वर्गे पितरौच पुत्र। ऐसे हम स्वर्ग में, ऐसे हम परिवार में, ऐसे हम वातावरण में, पुत्र जो है, पिता जो है पुत्र को देखे, पुत्री को देखे, पत्नी को देखे, बेटे को देखे, भाई को देखे, तो इस प्रकार ये स्वर्ग हुआ करता है। इसलिए आओ हम आज से ये धारणा बनाएं कि स्वर्ग जो है चौथे आसमान पर नहीं है, स्वर्ग जो है सातवें आसमान पर नहीं है, स्वर्ग जो है क्षीर सागर में नहीं है, स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, और स्वर्ग मरने के बाद नहीं है, स्वर्ग जो है अवस्था विशेष का नाम है, और इसी जीवन में मिल सकता है। और अवस्था विशेष बना करके अगर हम अपना वातावरण सही बनाते हैं तो निश्चित है कि हमें स्वर्ग मिल सकता है और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रातःकाल की वेला में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने की है कि आप एक स्वर्ग को बनाने का काम करें। किसी जमाने में, किसी समय इस देश की जो है जनसंख्या 33 करोड़ हुआ करती थी, तो 33 करोड़ देवताओं की संज्ञा की गई थी, क्योंकि यहाँ का वातावरण राम राज्य में था, स्वर्ग में था, आनंदमय था। इसलिए वही वातावरण हम बनाने का प्रयास करें, तभी हमारा ये आंदोलन जो है सफल हो सकता है। क्योंकि हम एक आंदोलन लेकर के भी चल रहे हैं। हमारे आंदोलन का लक्ष्य है संस्कार जागृति मिशन। जब तक घर घर में संस्कार नहीं डाले जाएंगे, जब तक, क्योंकि आर्य समाज में संस्कारों की नींव डालने का सबसे प्रबलतम जो है जोर हुआ करता है। क्योंकि प्रवर देव दयानंद ने संस्कार विधि लिखी, और संस्कार विधि में जो है गर्भाधान से अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का विधान किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आर्य समाज का कोई संविधान है तो वो संस्कार विधि है। जिन घरों में
16वीं संस्कार विधि पूर्वक विधि विधान से नहीं किए जाते हैं, वहां पर नरक हुआ करता है। और जिस घर में, जिस परिवार में 16 संस्कारों से युक्त जो सजाया जाता है, वह परिवार स्वर्ग हुआ करता है। इसलिए आओ आप इस संस्कार मिशन से जुड़िए, घर घर में संस्कारों को प्रभावित कीजिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए, धन्य बनाइए, सफल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप उसी प्रकार स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अपना पुरुषार्थ जारी रखेंगे।